नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारी छात्र छात्राओं, आज मैं आपको आज की पाठ में पंचमी विभक्ति का लघु प्रयोग बताने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस प्रयोग के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से संस्कृत धारा प्रवाह बोल सकते हैं, संस्कृत लिख सकते हैं। पंचमी विभक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग आज आप सीख सकते हैं। आइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचम्य अर्थी। पंचमी विभक्ति के अर्थ में पंचम्यास तहसील, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय महर्षि पाणिनि जी के द्वारा निर्मित एक सूत्र का प्रयोग लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृतेन संभाषणम, संस्कृत में बातचीत आप कैसे करें। और बहुत लोगों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सी शिक्षक शिक्षिकाओं का यह शिकायत होता है कि हमें शब्द रूप याद नहीं होता है। उनके लिए ये सरल उपाय आज मैं लेके आया हूँ। पंचमी विभक्ति का अर्थ से अलग होना, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम अपाई अपादानम, ध्रुव अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और उसका प्रयोग आज देखते हैं। आपको बहुत ही सरल, संक्षिप्त और इसका प्रयोग बता रहा हूँ। इसके माध्यम से आप बहुत से सैकड़ों, हजारों, लाखों संस्कृत के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो उसकी विशेषता। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अतः। अतः बोले से यहाँ पर तहसील प्रत्यय है। पंचम्यास तहसील, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय होता है और तहसील प्रत्यय का अर्थ होता है से अलग होना, या पंचमी का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर आपको देखने और सुनने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं। अतः अस्मात्, अस्मात् स्थानात्, अतः का अर्थ है यहाँ से या इस स्थान से। चलिए इधर देखिए आप, अतः अस्मात् स्थानात्, इसी भांति ततः तस्मात् स्थानात्, ततः तस्मात् स्थानात् या तस्मात् भी कह सकते हैं, उस स्थान से। अतः, अतः यहाँ से, अस्मात् स्थानात्। अतः आप याद कीजिए, ये अव्यय शब्द इसके रूप नहीं चलते हैं और अस्मात् ये इसके रूप चलते हैं। और ततः तस्मात्, ततः बोले से वहां से, या तस्मात् स्थानात् उस स्थान से। इतः एतस्मात् स्थानात्, इतः यहाँ से और एतस्मात् इस स्थान से, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का समान अर्थ है। इसका प्रयोग जानिए। कुतः, कुतः कहाँ से, या कस्मात् स्थानात् किस स्थान से, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। यतः, यतः यहाँ से, यस्मात् स्थानात् ऐसा इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वतः, सर्वस्मात् या सर्वस्मात् स्थानात्, सर्वतः बोले से सब जगह से या सब स्थान से, सर्वतः सर्वस्मात्, इस प्रकार से इसका आप प्रयोग जानिए। बहुत सरल है ये, देखिए। अन्यतः, अन्यस्मात् स्थानात्, अन्यतः अन्य स्थान से, है ना, अन्यस्मात् स्थानात्, अन्यतः अन्य स्थान से अलग या अन्य स्थान से, इस प्रकार से इसका प्रयोग जाने। इसी प्रकार से आप इसका प्रयोग जान सकते हैं, बहुत सरल। एक बार फिर दोहरा रहा हूं। अतः अस्मात्, ततः तस्मात्, कुतः कस्मात्, यतः यस्मात्, अन्यतः अन्यस्मात्, ततः तस्मात्, सर्वतः सर्वस्मात्, सब सर्वस्मात् स्थानात् सब स्थान से, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ये तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय का तस शेष रहता है, स को विसर्ग हो जाता है, ई का लोप हो जाता है, तो तह बचेगा। इसका सरल से प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा था, जैसे कि अन्यतः, अन्यस्मात्। उसी प्रकार से आप किसी शब्द में तहसील प्रत्यय ले लीजिए तो आपको रूप याद करने के लिए बहुत सरल होगा। तो ये है ग्रामतः, ग्रामात्, गांव से। नगरतः, नगरात्, नगर से। विद्यालयतः, विद्यालयात्, विद्यालय से। उसी प्रकार से वामतः, बाया को वामतः, बाया को वामतः कहते हैं। वामतः वामात्, अर्थात बाएं ओर से।
इस प्रकार से दक्षिणतः, दक्षिणात्, दक्षिण की ओर से या दक्षिण से, पूर्वतः, पूर्वात, इस प्रकार से, है ना, पूर्वतः, पूर्वात, और ये उत्तरतः, उत्तरात, इस प्रकार से आप इसमें सरल प्रयोग कर सकते हैं। मेरे आपको इस तहसील प्रत्यय बताने का विशेष जो है प्रयोजन ये है, इसमें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में इसमें भी प्रत्यय लगता है, पूर्वस्मात्, है ना, पूर्वस्मात्, पूर्व शब्द में पूर्वस्मात्, और इसका वामतः, वामात्, बाईं ओर से, दक्षिणतः, है ना, दक्षिणात्, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्य शब्दों को लीजिए, है ना, विद्यालयतः, विद्यालयात्, वनतः, वनात्, रायपुरतः, रायपुरात्, दिल्लीतः, है ना, दिल्लीतः, दिल्ली प्रदेशात्, या देहली बोलते हैं उसको संस्कृत में, देहल्यात, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी शब्द में आप तहसील प्रत्यय लगाइए, तहसील प्रत्यय के योग में से अलग होने में अर्थ होता है, और आपको रूप याद करने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। आप शीघ्र ही संस्कृत में बोल सकते हैं प्रत्यय लगा करके। तहसील प्रत्यय पंचमी अर्थ में इसका प्रयोग आप जानिए। चलिए, आप कहीं से भी कोई शब्द आप लीजिए, है ना, पुस्तक से हम कहेंगे तो पुस्तकात्, पुस्तकतः, पुस्तकतः, यहाँ तहसील प्रत्यय है, पुस्तकात्, और ये उसके रूप हैं पंचमी एक वचन का। बालक, बालकात्, बालकतः, बालक से, ये दोनों का एक ही अर्थ है, बालकात्, बालक से अलग, बालकतः, बालक से अलग। इस प्रकार से आप प्रयोग करते जाइए। नए शब्द आप लीजिए कहीं से भी, कोई भी शब्द से, जैसे जिला को कहेंगे मंडलम, मंडलतः, मंडलात्, विकास खंड, विकास खंडतः, विकास खंडात्। इस प्रकार से पंचमी का आप प्रयोग कीजिए या तहसील प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, आप बहुत बढ़िया से इसका वाक्य निर्माण कर सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। वाक्य में भी, इसका वाक्य व्यवहार में भी ले सकते हैं। हाँ, सह विद्यालयतः आगच्छति या विद्यालयात् आगच्छति, सह विद्यालयतः आगच्छति, वह विद्यालय से आ रहा है, या विद्यालयात् आगच्छति। सह ग्रामतः आगच्छति, सह ग्रामात् आगच्छति। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला, सह वनात्, सह वनात् या वनतः आगच्छति, वह वन से आ रहा है। इस प्रकार से आप प्रयोग जानेंगे। सह रायपुराद आगच्छति या सह रायपुरतः आगच्छति, ऐसा प्रयोग आप जाने। संस्कृति ने संभाषणम तह प्रत्यय की योग में आप नए नए शब्दों का निर्माण करें, सैकड़ों शब्दों का निर्माण करें, हजारों शब्दों का निर्माण करें और अभ्यास करें। उसके लिए आप 5 मिनट में संस्कृत सीख सकते हैं। 5 मिनट में धारा प्रवाह संस्कृत सीख सकते हैं। केवल मात्र एक प्रयोग कीजिए, जैसे कि मैं बताया पंचमी के अर्थ में और सप्तमी के अर्थ में। हमारी पूर्व वीडियो में तहसील तरल प्रत्यय बताया है। सप्तमी अर्थी तल, तरल, सप्तम्यास तरल सूत्र से तरल प्रत्यय होता है और सप्तमी अर्थ में पर ऊपर में आता है, और पंचमी के अर्थ में तहसील प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ होता है तह, तह लगा करके अलग होने में अर्थ होता है नगरात, नगरतः, ग्रामात, ग्रामतः। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग जानिए और हमसे जुड़े रहिए। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से सतत मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा हूं, और आपको किसी प्रकार की समस्या होती है संस्कृत सीखने में, संस्कृत बोलने में, संस्कृत पढ़ने में, तो आप मेरे से संपर्क करें और दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को शीघ्र ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में, संस्कृत के प्रेमियों में, संस्कृत सीखने वाली अध्यापक अध्यापिकाओं में इसको संप्रेषित करें, जिससे वो भी सीख सके, बोल सके, लिख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको कोटिशः
धन्यवाद देती हुई आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार सब मिलकर के ये बोलें कि आप भी बोले, मैं भी बोलता हूँ, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पुनर्मिलामः। धन्यवादः।